ये महिला बहुत सातिर है, माँ के रूप में उल्टा लगती है, कलंक है वो। सीधे सीधे उसको पाकिस्तान नहीं तो इंडिया के जेल में जिंदगी भर सड़ने को मजबूर कर दिया जाए, ताकि ऐसी महिलाएं माँ का नाम ना खराब करे। क्या कोई मुस्लिम महिला हिंदू बन सकती है? नहीं बन सकती। उसके बच्चे का तो खतना हो गया होगा, तो वो हिंदू कैसे बनेगा? ये बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेती है ताकि इनको नागरिकता मिल जाए और इसको मौका मिल जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसी माँ को। एक औरत है, जिस उम्र में है वो, उस उम्र में प्यार तो नहीं हो सकता, हवस ही हो सकता है। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानी महिलाओं को हिंदुस्तान में क्यों बर्दाश्त करे? उसके साथ 4 बच्चे थे, उसने 4 बच्चों का इस्तेमाल किया। माँ होने का फर्ज वो भूल चुकी है। पाकिस्तान भेज दिया जाए और इस माँ को हिंदुस्तान के जेल में सड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। एक बात बताइए, एक पति के रहते अगर पत्नी गैर मर्द से संबंध रखे, उसको क्या कहते हैं समाज में? कि आज सचिन एक ड्रामा हो चुका है, सीमा हैदर एक नौटंकी हो चुकी है। अगर वो अकेले आती तो आज वो हिंदुस्तान के जेल में रहती, लेकिन वो 4 बच्चों को लेके आती है और मीडिया सेंसेशन बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। मैं आज आपसे एक सवाल करने आई हूँ। वो सवाल 37 साल की औरत, अधेड़ उम्र की औरत, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बारे में है। जो लोग सीमा हैदर का समर्थन करते हैं, क्यों करते हैं, ये मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि सीमा हैदर कोई लड़की नहीं है, वो एक औरत है, एक माँ है। माँ क्या होती है? आज माँ का नाम कलंक हो रहा है, जैसे कि आप जानते हैं। आपका क्या ख्याल है? अगर आपकी माँ अगर इस तरीके से ये हरकत करे तो आप पे क्या बीतेगी? आपकी माँ अगर किसी गैर मर्द के साथ चली जाए, 15-15 साल के रिश्तों को तोड़कर चली जाए। जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, हिंदुस्तान की जो माएँ हैं वो कहीं ना कहीं भ्रमित हुई है। वो भ्रमित इसलिए हुई है कि उसको लगा कि जब सीमा हैदर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और वो भी किसी गैर मर्द को लेके चली गई और अपने बच्चे, अपने परिवार को बिलखता हुआ छोड़कर। कोई बच्चे भी लेके जाती है तो उसका मकसद क्या होता है, आइए मैं बताती हूँ। सीमा पहली बार सचिन से मिलने नहीं आई। सीमा हैदर सोच समझ कर सचिन से मिलने आती है। उसका टारगेट ये होता है कि वो कैसे इंडिया इन करे, समझ रहे हैं, वो भी अवैध तरीके से। जब उसको लगा कि वो अकेले, कुछ दिन पहले जब वो नेपाल गई थी, उसने पूरा सर्च किया कि हम क्या इंडिया पहुंच पाएंगे, अकेले मैं इंडिया इन कर सकती हूँ। लेकिन उसको इतना आसान नहीं लगा कि वो अकेले अगर इंडिया इन करती तो वहाँ की एजेंसियाँ उसको पकड़ लेती, क्योंकि उसका चेहरा कुछ नेपाली सा दिखता है। और आप देखेंगे कि सचिन का भी चेहरा थोड़ा सा नेपाली सा दिखता है। तो कहीं ना कहीं अब सातिर सीमा हैदर, अधेड़ उम्र की औरत, उसको लगा कि हम भारत घुसना इतना आसान नहीं है। अगर वो भारत घुस जाती तो कहीं ना कहीं एजेंसियां उसको पकड़ लेती और आज वो जेल के सलाखों के पीछे होती। यही मकसद। आप जैसे देख सकते हैं कि कोई भी इनलीगल तरीके से इंडिया घुसता है या पाकिस्तान जाता है, अगर इनलीगल है तो उसको जेल की सलाखें ही मिलती है। आइए मैं और एक बात बताऊंगी आपको क्या हुआ था। जब पाकिस्तान से सीमा हैदर आई तो उसने एक साजिश रची। उसने देखा कि भारत में वो कैसे आ जाए, कैसे उसकी एंट्री हो जाए। उसने देखा कि मैं अकेले अगर पकड़ी गई तो ज़िंदगी भर इंडिया के जेल में सड़ जाऊंगी या मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसने अपने दिमाग में एक बात सोची कि उसके पास 4 बच्चे हैं। उसने 4 बच्चों का यूज किया। उसने 4 बच्चों के जरिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की बारे में सोची। हिंदुस्तान आई भी, और देखिए गनीमत ये रहा कि जो मैं सोचती हूँ वही हुआ। वो बच्चा
क्योंकि बच्चे पे कोई शक नहीं करता। क्योंकि जो सीमा हैदर का चेहरा है वो थोड़ा सा नेपाली टाइप से है, सचिन का भी चेहरा थोड़ा सा नेपाली से मिलता है। कहीं ना कहीं वो औरत बहुत शातिर थी, उसने अपने बच्चों के कंधे पे बंदूक रखा और बहुत आसानी से इंडिया में घुस जाती है। इंडिया में घुसने के बाद वो इसलिए घुस पाती है कि उसके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चे भी होते हैं, जो सबसे छोटी होती है। वो उस बच्चे के जरिए ये कहती कि मेरा बच्चा का तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है सिंपैथी हो जाती है ऑफिसर लोगों की, और उसने उसको जाने दे दिया। यही गलती कर गए, और गलती का नतीजा ये है कि आज 2 ऑफिसर सस्पेंड है। कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा में चूक हुई, एक माँ के जरिए चूक हुई, एक लड़की के जरिए चूक नहीं हुई। एक माँ ने अपने बच्चों को हथियार बनाया, वो है सीमा हैदर, शातिर 37 साल की औरत जिसको प्यार हो जाता है। आप सोचिए, जब आपके पास अगर 4 बच्चे हो जाए, एज ए माँ आप भी माँ होंगे, आपके भी घर में माँ होगी, 4 बच्चे जिसके हो जाए, हर 2 साल में बच्चे वो जन्म दे, तो उसके पास इतना टाइम होता है कि वो पबजी खेलेगी, इश्क लड़ाएगी? नहीं होता है। उसके पास समय ही नहीं रहता अपने बच्चों को पालते पोसते, खाना खिलाते, उठते बैठते, उसका समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसके पास इतना समय था कि हर 2 साल पे बच्चे को जन्म देती थी, और हर 2 साल पर वो बच्चा जन्म देती थी तो उसके पीछे क्या ज़बरदस्ती होती थी? नहीं, 4 बच्चा ज़बरदस्ती से नहीं होता, प्यार से होता है। तो 4 बच्चे को जन्म देना, माँ का मतलब ही होता है माँ। हर मर्द के घर में एक माँ है। अगर हर माँ यार के चक्कर में भागने लगे, तो चाहे वो भारत की माँ हो या पाकिस्तान की माँ हो, हर माँ के लिए वो कलंक ही है। सीमा हैदर जब आती है वो महीनों रहती है इंडिया के अंदर, इसलिए रह पाती है, कहीं ना कहीं उसके साथ 4 बच्चे थे, उसने 4 बच्चों का इस्तेमाल किया। माँ होने का फर्ज वो भूल चुकी है। एक औरत है, जिस उम्र में है वो, उस उम्र में प्यार तो नहीं हो सकता, हवस ही हो सकता है। आप क्या कहेंगे? और अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि सचिन से उसको प्यार हो गया, तो हैदर कौन था? हैदर तो पति था। अगर एक पति के रहते अगर पत्नी दूसरा पति रख सकती है, ये लीगल है या अनलीगल है? ये लीगल ये सही है या गलत है, ये आप तय करें। अगर आपकी माँ आपके पापा के रहते अगर कोई और पापा ढूंढ ले, तो आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। हर माँ के कोख को गाली देना होता है, हर माँ के ऊपर उंगली उठाने की बात आती है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो। हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी महिला को हिंदुस्तान में क्यों बर्दाश्त करें? और बर्दाश्त करने का कारण क्या है? कारण ये है कि आज सचिन एक ड्रामा हो चुका है, सीमा हैदर एक नौटंकी हो चुकी है। अगर वो अकेले आती तो आज वो हिंदुस्तान के जेल में रहती, लेकिन वो 4 बच्चों को लेके आती है और मीडिया सेंसेशन बनती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी माँ को जो अपने बच्चों को हथियार बनाती है। और इसके पीछे मुझे कहीं साजिश की बू आ रही है। वो बू शायद आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई थी, आपको याद होना चाहिए, एक ह्यूमन बम, एक महिला ये माला पहनाने जाती है और एक विस्फोट, और कहानी खत्म। ये बार बार योगी जी का नाम लेती है। योगी जी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं। ये बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेती है ताकि इनको नागरिकता मिल जाए और इसको मौका मिल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा हैदर ह्यूमन बम है? आपको क्या लगता है? अभी जांच चल रही है, लेकिन इस जांच में भी कहीं ना कहीं उसको आज़ादी मिली हुई है मीडिया के सामने। और मीडिया को क्या हो गया है कि भारतीय महिला मिथिलेश भाटी का अपमान और सीमा हैदर अधेड़ उम्र की औरत का पूरा सम्मान ये मीडिया क्यों दे रही है? इसको इतना भाव क्यों मिल रहा है?
सोचने की ज़रूरत है। जागिए, महिलाओं को जगाइए। एक वकील साहब हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, वो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर भारत की महिलाएं अगर ऐसा करती हैं तो आप बहुत चिल्लाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, और एक पाकिस्तानी महिलाएं ऐसा करती हैं तो उसके हाथ को पकड़ करके और ज़बरदस्ती जयकारा लगवाते हैं। क्या कोई मुस्लिम महिला हिंदू बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या कोई मुस्लिम बच्चे, जिसके 4 बच्चे हैं, आप उसको जय श्री राम का नारा लगवाइए, क्या वो मुस्लिम से हिंदू बन सकता? नहीं बन सकता। हिंदू बनने का क्या कारण है और क्यों नहीं बन सकता, मैं बताती हूँ। उसके बच्चे का तो खतना हो गया होगा, तो वो हिंदू कैसे बनेगा? आप तय करें, आपको मेरी बातों में कितना दम लगा। सोचने की ज़रूरत है। ये महिला बहुत शातिर है। ये महिला 20 साल की महिला नहीं है, ये 35 से 37 वर्ष की अधेड़ उम्र की महिला है। इसके बहुत सारे बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जब से आई है इंडिया की महिलाओं को भी बरगलाने का काम कर रही है, और ये इंडिया की महिलाएं बाकायदा वो भाग भी रही हैं। तो क्या संस्कार माओ का खराब तो नहीं हो रहा है इसके वजह से? कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब भी वकील साहब AP सिंह, नाम लेना पड़ा, जब भी वो कोई केस लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको छपास का रोग है। और वो ये है कि आप देखिएगा कि निर्भया, जिसके साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ था, और वो AP सिंह उस समय निर्भया के बलात्कारियों का केस लड़ रहे थे, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे थे। वो हमारे भारत की बेटी थी जिसके साथ अपराध हुआ था, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध, और आज वो हमारे बीच नहीं रही, पूरा देश जानता है। लेकिन वही शख्स AP सिंह थे जिसने न्याय दिलाने के लिए बलात्कारियों को 2 बजे रात के समय वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने चले जाते ताकि उनको फांसी ना हो। आपको क्या लगता है कि इस बार वो सही हैं? वो सीमा हैदर का साथ दे करके, सीमा हैदर को जयकारा लगवा करके, राम 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 कहवा करके, क्या राम राम कहने से, जय श्री राम कहने से जो ISI का एजेंट है कथाकथित, क्या वो कोई अपराध नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर माँ को अब सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी माँ जो सिर्फ अपने बच्चों को यूज करती है, अपने पति को धोखा देती है और दूसरे यार के चक्कर में घर बार छोड़ देती है, ऐसी महिलाओं के खातिर हम और आप जैसी महिलाएं बदनाम होते हैं। कहीं ना कहीं आपके भी घर में बच्चे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अगर आपकी माँ अगर ये कदम उठा ले तो कहीं ना कहीं आने वाला समय नर्क में चला जाएगा, और हम अपनी माँ की ममता को खो देंगे। तो हर माँ को ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी माँ को, जिस माँ ने अपने बच्चों को हथियार बनाया, उस बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जाए और इस माँ को हिंदुस्तान के जेल में सड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, ताकि ऐसी माँ की हिम्मत ना हो कि हर माँ के कोख को गाली दे। सीमा हैदर गलत है और उसने हर माँ के ऊपर उंगली उठाई है, उसने हर माँ के कोख को गाली दिया है, हर माँ को ये दिखाया है कि हम माँ होने के बाद भी यार रख सकते हैं। एक पति रहते दूसरा पति रखने वाली को क्या कहते हैं ये आप बताइएगा। सीमा हैदर माँ के तो नहीं लगती, माँ के रूप में उल्टा लगती है, कलंक है वो एक पाकिस्तानी महिला है, वो एक पाकिस्तानी महिला है, वो पाकिस्तान की है, वो इनलीगल तरीके से इंडिया आई है, फिर भी इंडिया के लोग उसको, पता नहीं इंडिया की मीडिया उसको कवरेज दे रही है, उसको महारानी बनाने का काम कर रही है। अरे महारानी क्यों बनाओगे भाई? भिखारी को महारानी बनाने का मतलब क्या है? अभी नागरिकता यहाँ की नागरिक है, वो नागरिकता उसको मिली है,
वो इनलीगल तरीके से यहाँ आई है, सीधे सीधे उसको पाकिस्तान नहीं तो इंडिया के जेल में जिंदगी भर सरने को मजबूर कर दिया जाए, ताकि ऐसी महिलाएं माँ का नाम ना खराब करे। ऐसी महिलाएं रंगीली कहलाती है। एक बात बताइए, एक पति के रहते अगर पत्नी गैर मर्द से संबंध रखे, उसको क्या कहते हैं समाज में? उसका क्या सचिन उसका पति है? चूंकि सचिन इंडिया का है और वो पाकिस्तानी महिला है, पाकिस्तान में उसका पति है और उसने तलाक भी नहीं लिया है, तो क्या अगर एक पति के रहते, और बताइए ये कहती है कि 4 साल पहले इसकी शादी टूट गई, तो ये 3 साल का बच्चा कहाँ से आ गया? सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में?